हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह है कि पेंशन इस्लाहात में जो जो नाम इस्लाहात का दिया है, लेकिन इसमें जो मुलाजिमीन की पेंशन पे कट लगाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि अभी जो 65 और 35 का फार्मूला है, उसको ये 70 और 30 पे ला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन होती है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ जो है वो सिर्फ 10 साल तक जो है वो पेंशन हासिल करेगी। हालांकि ऐसा नहीं था पहले के कानून में ये कि जब तक उसकी वाइफ ज़िंदा है वो पेंशन लेगी, या फिर उसके घर में अगर उसकी कोई गैर शादीशुदा बेटी है या माजूर है या जो भी है, उसको ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अब ये सारे जो तरीक़ेकार है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है इस नए इस्लाहात में। दूसरी बात जो है ये जो लिव इनकैशमेंट की बात है जो इनिशियल पे ला रहे हैं। तीसरी बात ये जो मियाँ और बीवी की पेंशन है, इस हवाले से ये लोग कह रहे हैं कि जब दोनों सर्विस करते हैं उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो दोनों में से एक पेंशन वो हासिल कर देगी। तो ये वो इस्लाहात के नाम पे जो जुल्म ये लोग कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ ये धरना है। कल से इस्लामाबाद में हम आए हैं और कल से जो कमेटी वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई है उसके साथ 2-3 दौर हुए हैं मुज़ाकरात के, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो काम है वो भी चाहते हैं कि ये मुआहिदा हो जाए कि ये जो इस्लाहात है इस पर रिव्यू कमेटी बन जाए और ये रिव्यू हो जाए, ये जो जुल्म है। लेकिन असल में जो गवर्नमेंट है उसकी जो मजबूरियां हैं वो IMF है, आप सबको पता है, वो उनसे डरे हुए हैं या उनकी इमा पर ये जो है ये सारे इस्लाहात ला रहे हैं ताकि वो इनकी जो अखराजात है, जो अयाशियों के नाम पे जो तनख्वाहें इनको बढ़ाई है, जो मरात हासिल है, उसमें कमी ना आए और सरकारी मुलाजिमीन जो है ये ख़जाने पर ये लोग बोझ समझते हैं। इसलिए ये जो मुल्क भर के मुलाजिमीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं बड़ी तादाद में, पंजाब के लोग हैं, इस तरह दीगर सूबे की भी नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यही इसीलिए आए हैं कि ये अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करें, क्योंकि ये पेंशन जो है ये मुलाजिमीन के बुढ़ापे का सहारा होता है, उनके बच्चों का सहारा होता है। तो ये जो लोग समझ रहे हैं, जो इदारों में बैठे हुए हैं कि ये बोझ है, तो उस बोझ को ये हम समझाने हैं कि ये बोझ नहीं और ये हमारा हक है। जो 1973 की आईन में जो मराआत और हकूक़ हमें दिए गए हैं सरकारी मुलाजिमीन को, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इंशाल्लाह हर हद तक जाएंगे। डेडलॉक कहाँ पे अभी सर, क्या समझते हैं आगे कुछ मुज़ाकरात का अमल जारी है, रुका हुआ क्या है? हाँ, डेडलॉक यही पे है कि ये जो कमेटी बनाई गई है मिनिस्टरों की, तो वो दबाव में है। वो मुआहिदा लिखा जा चुका है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, लेकिन जो हुकूमती अहदेदार है, जो वज़रा है, वो इस मुआहिदे पे साइन करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि उसके सामने IMF की बला है। तो वो ये चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम इस पे आपके साथ एग्री हो जाए तो शायद हमें IMF का जो कर्जा है वो हमें लेट हो जाए या वो ना मिले। इसलिए ये लोग जो है वो उन इदारों के जो पाकिस्तान को गिरवी रखा हुआ है, इन इदारों के साथ उनकी दबाव और डर की वजह से ये हमारे साथ ये मुआवजे से पीछे हट रहे हैं। तो आगे का कोई प्रोग्राम शेयर करेंगे कि अगीगा का प्रोग्राम है? तो अगीगा के प्रोग्राम के हवाले से तो ये है कि अगीगा पाकिस्तान के मरकज़ी सदर चेयरमैन और जो सूबे के चेयरमैन और वो है जनरल सेक्रेटरी है, ये मिल के आइंदा का अमल देंगे। अभी तक तो धरना जो है वो फ़िलहाल जारी है और इसके बाद ये लोग बैठेंगे और आइंदा का अमल देंगे कि अब आइंदा आगे अब क्या करें। और अभी तक जो लोग घरों में बैठे हुए अभी तक नहीं आए इस धरने में, उनको क्या पैगाम देंगे? अफसोस तो यही है कि मुल्क भर के जो लाखों मुलाजिमीन है उसकी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप देख रहे हैं, इधर उधर आप देख लें, ये जो मुजाहिदीन आए हुए हैं ये पूरे मुल्क की सरकारी मुलाजिमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मेरा पैगाम है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये लोग निकल कर हमारे लिए जो है वो हकूक़ हासिल करेंगे, तो ये बहुत अफसोस की बात है कि लाखों में से आप हज़ारों भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो जो लोग घरों में हैं, जो लोग ये मीडिया पे देख रहे हैं, फेसबुकों पे देख रहे हैं कि आपके लिए जो लड़ रहे हैं पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ, हर किस्म की वो उन्होंने जो वो मुसीबत है या जो भी आता है वो अपने सर पे लिया हुआ है। तो यही बात है कि आप लोग ये देख ले, कम अज़ कम अपने भाइयों के हाथ मजबूत कर ले और निकल आएँ।
اپنے گھروں سے نکل آئے, اپنے دفتروں سے چھوڑ دے یہ کام, کیونکہ اگر آپ کا مستقبل سیکیور نہیں ہے, آپ کے بچوں کا مستقبل سیکیور نہیں ہے, آپ پھر بھی ان اداروں میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. تھینک یو. شکریہ, تھینک یو.